नमस्ते सभी को। मेरा नाम बालाजी है। मैं मूलतः कर्नाटक का रहने वाला हूँ। हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, किंतु कुछ वर्ष उत्तर भारत में रहते रहते अब हो गई है। सत्र के बारे में एक मित्र के द्वारा पता चला था कि यहाँ पर मेडिटेशन, अध्यात्म, ईश्वर के बारे में बताया जाएगा। मेडिटेशन और स्ट्रेस रिलीफ और इन सब चीज़ों के बारे में बहुत पहले से मैं सीखना चाहता था। अन्य मतांतर और संगठनों में भी गया, ब्रह्म कुमारी भी गया, इस्कॉन भी गया और यूट्यूब पे भी देखता रहता हूँ। किंतु एक कन्फ्यूजन हमेशा रहता था दिमाग में कि अगर मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है, तो किसका लगाया जाए, मन में किस चीज़ पे ध्यान लगाया जाए, मंत्र क्या पढ़े जाए, ओम पढ़ा जाए या किसी ईश्वर का नाम लिया जाए, हरे कृष्णा कहा जाए। तो सत्र में आकर मुझे स्पष्टीकरण हुआ कि क्या किस चीज़ पर ध्यान लगाया जाता है, वेद का महत्व क्या है और वेद के मंत्रों का महत्व क्या है, वो कैसे हमें जोड़ते हैं ईश्वर से। और प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है, इसलिए इसका महत्व इतना है, ये मुझे जानने को मिला। और जो मंत्र हैं वो वेद से आते हैं और वेद को हम सुप्रीम मानते हैं, सर्वोच्च मानते हैं, ईश्वर का ग्रंथ मानते हैं। तो ये तार्किक बात है कि उसी के द्वारा हमें ध्यान, संध्या और ईश्वर की सटीक उपासना का तरीका हमें मिल पाएगा। किंतु कुछ कारणवश जाना पड़ रहा है। मेरा एग्ज़ाम है बुधवार को, तो उसकी तैयारी के लिए, नहीं तो मैं और अवश्य रुकता। और बहुत अच्छा लगा सत्र में आकर। अगली बार भी आना चाहूँगा और जो विद्या यहाँ से सीखी है उसको आगे भी और चलाते रहना चाहूँगा और आगे जाना चाहूँगा इसमें। धन्यवाद। आपका भी बहुत शुक्रिया। सभी को सादर नमस्ते जी। मेरा नाम तेजस श्याम पवार है। मैं महाराष्ट्र के सातारा ज़िले से हूँ। पहले तो मैं कहना चाहता हूँ मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, तो मैं अपनी इसलिए लिख के लाया हूँ, तो मेरी टूटी फूटी हिंदी हो तो आप सहन कर लेना। सबसे पहले तो मैं आचार्य ईश्वरानंद जी का बहुत आभारी हूँ, जो हमें इस शिविर में मौका दिया। उन्होंने आचार्य जी से मेरा संपर्क 2 साल पहले हुआ था, तभी से मैं उनसे जुड़ा हूँ। आर्य समाज से जुड़ने का कारण है कि हम सांसारिक और भौतिक चीज़ों में इतना फंस गए हैं कि हमें जीवन का सही लक्ष्य क्या है ये समझ नहीं आ रहा। हम उस जनता के और गलत संस्कारों के कारण सांसारिक भोगों में लगे हुए हैं। हमारी अवस्था ऐसी हो गई है कि दुर्गुणों को छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पाते। वो कहते हैं ना कि दिल है कि मानता नहीं, वैसी हालत हो गई है हमारी। जब मैं यहाँ शिविर में आया तब आचार्य जी को जब सुना मैं, तब समझ आया मानना तो पड़ेगा ही, नहीं तो पक्का नरक में जाओगे। नहीं, यह सब में मतलब सही जीने का क्या अर्थ है, मतलब जीना कैसे, यह मुझे शिविर में आने के बाद समझ में आया। और यहाँ की मतलब व्यवस्था हमें बहुत अच्छी लगी। आचार्य जी का हमें बहुत सहयोग रहता है। मैं उनसे मतलब सवाल करते रहता हूँ उठपटांग, वो हमें जवाब देते रहते। हमें अच्छा लगता है उनसे बात करने में। हमें कोई दिक्कत हो तो हम आचार्य जी से बात करते हैं। इसलिए हमने शिविर में आने से पहले आचार्य जी से रिक्वेस्ट किया था कि हमें भी आने दूँ। आचार्य जी ने हमारी सुनी, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। तो आशा करता हूँ कि आचार्य जी हमें ऐसे सेवा कार्य करने का मौका दें। धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। मेरा नाम नीलेश कुमार, मैं बिहार कटिहार जिला से हूँ। मैं सर्वप्रथम आर्य समाज की जानकारी हमें पहले से नहीं थी, जिनकी जानकारी हमें अमित आर्य, जिनके यूट्यूब चैनल भारत योगी हैं, उनके टेलीग्राम ग्रुप से अध्यात्म जागृति इंटरनेट सत्र का लिंक प्राप्त हुआ था। तभी से मैं आर्य समाज ईश्वरानंद आचार्य जी का प्रवचन सुने थे और हमें बहुत प्रभावित हुए, और तभी से हम अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। आचार्य जी की बात हमें इतनी गहराई से लगी और हम इतने दूर से यहाँ तक पहली बार कभी घर से निकले हुए हैं। धन्यवाद आचार्य जी का करता हूँ, हमें वैदिक युवा प्रोत्साहन योजना के तहत मौका दिया। नमस्ते। आदरणीय आचार्यगण एवं समस्त शिवार्थीगण सभी को सादर नमस्ते। मैं सोनू कुमार, रांची, झारखंड से। मैं फ़िलहाल एमए इतिहास फाइनल ईयर में हूँ।
मैं विशेष रूप से आचार्य ईश्वरानंद जी को धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। मैं पहली बार 2020 में रोजेट शिविर गया था, तभी से मैं आर्य समाज से जुड़ा हूँ। उस शिविर ने मेरी ज्ञान की आंखें खोल दी। उससे पहले मैं बहुत सारी पौराणिक घटनाएं जैसे ये हो गए, अंधविश्वास हो गए, उसमें पढ़ा था, पर वो सब से वहाँ मुक्ति मिली। मुझे यहाँ की बात करें तो यहाँ आकर मैं बहुत आनंदित हुआ। आचार्य जी और सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ऐसे भी कर्मचारी जी से भी भेंट हुई जिनकी स्वभाव या फिर जिनकी जो कार्य क्षमता है उसने भी मुझे प्रभावित किया है। वो और कहते हैं ना कि सेवा परमो धर्मा, मुझे यहाँ ज्ञान के साथ साथ सेवा करने का भी अवसर मिला, जो इतने लंबे समय तक यानी 4-5 दिन तक सेवा मुझे पहली बार करने का मौका मिला, तो इसके लिए भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी बहुत सारी शंकाएं भी दूर हुई, बहुत कुछ सीखा यहाँ से। विशेष करके जो नदी किनारे ध्यान करना था वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे अगर परिवार की बात करें तो मेरे पूरे परिवार गांव में कोई भी वैदिक समाज से नहीं जुड़ा है, इसीलिए मैं ये प्रयास करूंगा कि उन्हें भी इससे परिचित कराऊं। इसके लिए मैं आगे चलकर वैदिक सिद्धांतों की गहन अध्ययन करना चाहता हूं। आशा करता हूं कि पूजनीय आचार्य जी मुझे आगे भी ऐसे अवसर देंगे। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जो कुछ भी जाने अनजाने में अगर किसी को मेरे मन, कर्म या वचन से दुख पहुँचा हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद जी। मेरा नाम राहुल है। मैं दिल्ली में हिंदी का अध्यापक हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में। इस शिविर में मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला, बहुत सी नई बातें, ध्यान केंद्रित करने का, ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, ईश्वर की ओर ध्यान लगाने के लिए। गायत्री मंत्र मुझे अच्छे से याद है, पूरा हवन भी अच्छे से करवा सकता हूँ, लेकिन गायत्री मंत्र का जो अर्थ था वो मुझे आज पता लगा, पूरा अर्थ के सहित। और अनेक ऐसी बातों का पता लगा जिनसे मेरे जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। मैं नियंत्रण करना सीख पा रहा हूँ, ईश्वर में ध्यान लगा पा रहा हूँ, विचारों को रोक पा रहा हूँ और इन सभी विचारों को सही दिशा में लगा पा रहा हूँ। इस शिविर में आने का जो ये सौभाग्य मिला है, ये आचार्य ईश्वरानंद जी के आशीर्वाद से हुआ तथा मेरी बहन ज्योति के सहयोग से। मैं आचार्य जी का आभारी हूँ, जिनके सहज सरल स्वभाव ने काफ़ी प्रभाव मुझ पर डाला है। मैंने यहाँ अपने शरीर व मन पर नियंत्रण करना सीखा है। आचार्य जी के द्वारा शिविर की सारी व्यवस्था बहुत ही अच्छे ढंग से कार्यान्वित की गई है। बसंत भाई जी, रघुराम जी व अन्य सभी युवा कार्यकर्ताओं द्वारा सभी कार्यों का व्यवस्थित रूप से किया गया। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर के। यद्यपि मैं पहले भी शिविरों में जा चुका हूँ, आर्य वीरदल के शिविरों में मैं बचपन से जा रहा हूँ, लेकिन जितना इस शिविर में आके मुझे सीखने को मिला है इतना कहीं नहीं। और अब तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी जल्दी ये समाप्त होने को हो रहा है, शायद थोड़े दिन और चलता तो अभी, क्योंकि आनंद आना अभी स्टार्ट हुआ था। संसार की समझ, आध्यात्मिक सेवा भाव, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मन व विचारों को एकत्रित करके ध्यान भावना के साथ में ईश्वर की स्तुति करने के लिए गीतों के माध्यम से, मंत्रोच्चारण के द्वारा और इनके अर्थ बताए जाने से अधिक समझ मिली है। अंत में यही कहना चाहूँगा कि मेरा शिविर यहाँ का अनुभव सबसे अच्छा रहा है और ऐसे आगे आने वाले शिविर दोबारा मैं आना चाहूँगा और अपने जीवन को सार्थकता की ओर लेकर जाना चाहूँगा। यहाँ पर मुझे कुछ अच्छे साथी भी मिले हैं जिनके साथ मेरी खुशी दोगुनी हो गई है। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। आदरणीय श्री आचार्य जी को सादर नमस्ते। दोनों आचार्य को सादर नमस्ते। सभी शिविरार्थीगण को सादर नमस्ते। हमारा नाम आनंद कुमार है और हम मूलतः बिहार के निवासी हैं। वर्तमान में हम अभी सूरत में रहते हैं। हम आर्य समाज में लगभग 4 महीना पहले जुड़े हुए हैं। उससे पहले हमें आर्य समाज के बारे में कुछ नहीं पता था कि आर्य किसे कहते हैं, आर्य का मतलब क्या होता है। तो आर्य समाज में जुड़ने के बाद मुझे ये सब पता चला और 4 अगस्त को हमने जनेऊ धारण भी किया और यह संकल्प भी लिया कि हम सत्य विद्या और सत्य सनातन
वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार भी करेंगे। उससे पहले मैं आचार्य श्री ईश्वरानंद जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें यह शिविर में आने का मौका दिया। घर पर हम यज्ञ भी करते हैं, लेकिन पूरा विधि नहीं पता था। मात्र हम गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से अग्निहोत्र करते थे। यहाँ आने पर हमने हवन भी करना सीखा और अच्छे से ध्यान भी करना सीखा। इसके लिए हम आचार्य जी को अगर धन्यवाद देते हैं। सभी को सादर नमस्ते। मेरा नाम नवीन वर्मा है। मैं मध्य प्रदेश से शाजापुर ज़िले से हूँ। ये मेरा पहला शिविर है। इसकी जानकारी मुझे व्हाट्सएप द्वारा हुई और मैं आचार्य ईश्वरानंद जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। और मैं धन्यवाद उन सज्जन का भी देता हूँ जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। मुझे पहले वैदिक सिद्धांतों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक पढ़कर ही अध्यात्म से जुड़ा हूँ। शिविर में आकर मुझे आत्मा और परमात्मा के बारे में जानने का मौका मिला और यहाँ की दिनचर्या मुझे बहुत पसंद आई। कैसे हमें नित्य कर्म करना चाहिए, कैसे हमें वैदिक कर्म करना चाहिए, ये मैंने भली भांति यहाँ पर आकर सीखा है, जिसे मैं वापस अब घर जाऊँगा तो इसे कंटिन्यू करना चाहूँगा, यही दिनचर्या। और कैसे ढोंगी पाखंडवाद से बचा जाए, कैसे उनको जवाब दिया जाए, यह ट्रिक भी मैंने यहाँ पर आकर सीखी। और आचार्य जी ने यहाँ पर ध्यान और यज्ञ को बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझा दिया है, जो मैं घर जाकर इसको कंटिन्यू करूँगा और जीवन में हमेशा सत्य का पालन करूँगा। इसी के साथ मैं आचार्य जी को पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा नाम मनोज है। मैं इंदौर से हूँ, इंदौर क्षेत्र से। ऐसे आर्य समाज के बारे में मेरे को अमित आर्य जी जो अपने योग में सिखाते हैं ना, उनके ज़रिए से पता चला था कि कोई आर्य समाज है करके। वहाँ पर वो लॉकडाउन में कुछ शिविर, ऑनलाइन शिविर हो रहे हैं, तीन दिन का लगभग करके। तो उसी से जुड़े थे। बाद में उसी से जुड़ते चले गए। उसके बाद कुछ आचार्य चाणक्य जी के वीडियो देखे थे तो लगता था कि आचार्य चाणक्य की जो बुद्धि है वो इतनी तेज कैसे है, आखिर वो गुरुकुल में पढ़ते क्या थे करके। तो उसमें कुछ जागा कि हम भी उस गुरुकुल में पढ़ेंगे कि अगर आचार्य चाणक्य जो सीखते थे वो आखिर सीखते क्या थे, वो हमको भी सीखना है वो कुछ करके। तो कुछ दिनों से उससे उतनी मेरी योग्यता नहीं है पढ़ाई के बारे में, तो कुछ दिनों तक आचार्य जी के साथ रहा हूँ, 2 महीने के लगभग, कि योग्यता बना लूँगा, बाद में गुरुकुल जाऊँगा करके। लेकिन जब तक आचार्य जी के साथ रहा था, जब तक वो गुरुकुल वाले संस्कार थे मेरे साथ, जैसे आचार्य जी से मैं दूर हो गया, फिर वो संस्कार दगदबीज हो गए। मतलब बाद में फिर अभी इस क्षेत्र में आया हूँ तो फिर से अभी लग रहा है, तो फिर से गुरुकुल जाऊँगा, कुछ दिनों तक आचार्य जी के साथ फिर से रहूँगा। अभी 2-4 दिन रहने की और सोच रहा हूँ, रहूँगा उनके साथ, अगर उनकी अनुमति हुई तो। फिर सोच रहा हूँ 2-4 महीने बाद फिर आऊँगा। अगर यहाँ जो ध्यान कुंज आश्रम बन रहा है, यहाँ पर ब्रह्मचारी के रूप में प्रवेश करूँगा, ऐसा विचार है मेरा। आगे धन्यवाद जी। ओम सभी को सादर नमस्ते जी। मैं परमानंद परमार सीहोर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत आनंद की प्राप्ति हुई और शांति की अनुभूति प्राप्त हुई और वैराग्य को ऊपर उठाने का कुछ बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी के साथ धन्यवाद। सादर नमस्ते जी सभी को। मैं यहाँ पर आर्य समाज से 3 महीने से जुड़ा हूँ, लेकिन यहाँ मेरा पहला शिविर है। मैंने यहाँ पर दर्शन विद्या, वेदों का मंत्र यहीं पर सीखा है। मुझे दर्शन विद्या बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन यहाँ पर आकर मैंने सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, सब दर्शनों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। और मैंने यहाँ पर भजन भी सीखे हैं। इसके बारे में 2 पंक्ति कहना चाहता हूँ भजन की। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन
जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो। मेरी इंद्रियां हों सदा मेरे बस में, मेरे मन पर मेरा ही अधिकार कर दो। मेरी इंद्रियां हों सदा मेरे बस में, मेरे मन पर मेरा ही अधिकार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। कुकर्मों धन्यवाद। नमस्ते, ओम। पहले आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि हमका मदर टंग जो है मराठी है, हिंदी में थोड़ी बात करने में तकलीफ़ होती है। जब से ये रोजड़ का जो आश्रम का हमने यह शिविर के बारे में सुना, तब से आने का मन तो कर रहा था, लेकिन मन में एक हिचकिचाहट थी कि 4:30 बजे उठना है, चाय नहीं, सादा खाना, ये सब बातें थोड़ी अलग लग रही थी, क्योंकि ये जो रोज़ का जो भौतिकवाद है उससे दूर जाना मुश्किल लग रहा था। और स्वामी जी को भी मैंने काफ़ी सारा तंग किया है कि स्वामी जी ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, लेकिन स्वामी जी ने इतने सरलता से सब बातें हमें पहले से समझाई। और आते समय भी आप कहाँ तक पहुँचे हो, कहाँ ये रास्ता है, ये इधर से आना है, इधर से मोड़ना है, बहुत ही सुंदर हमारे मार्गदर्शन किया। और यहाँ आने के बाद तो ऐसा लगा कि ठीक है 1-2 दिन में चले जाएंगे, लेकिन अभी ऐसा आज लग रहा है कि आज क्यों जा रहे हैं हम लोग, कल भी नहीं और 1-2 दिन भी रुकना चाहते। ऐसा इतना स्वामी जी का आनंद हुआ। अभी तक आर्य समाज से जुड़ा हूँ मैं, पैदाइशी मेरी आर्य समाज ही है। मैं जब पैदा हुआ था तब मेरे पिताजी दादाजी आर्य समाज ही थे। तो स्वामी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं पैदा हुआ आर्य समाज में, जीऊँगा भी आर्य समाज में और मरूंगा भी आर्य समाज में। तो लेकिन ध्यान, ओम का ध्यान या ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का स्वरूप, ये थोड़ा पता नहीं था। आर्य समाज से लगाव था पहले से, लातूर जो है वो पहले से आर्य समाज का गढ़ है, लेकिन ये बातें कुछ हम सीख ही नहीं पाए थे। तो लेकिन आज यहाँ सीख के जा रहा हूँ, बहुत ही आनंद हो रहा है। एक आमूलाग्र बदल हो गया है मेरे जीवन में। ऐसा लग रहा है कि इतने विचार बदल गए कि ईश्वर के बारे में या सभी के बारे में, जीने के बारे में, स्वाध्याय। तो अगली बार जब 1-2 साल में या कभी भी 6 महीने में भी यदि आपने शिविर दूसरा लगवाया तो पहला क्रमांक इसका मेरा रहेगा। और ध्यान कुंज में भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से, हमारे मराठी में बोलते फूल ना फुलाची पाकड़ी, मुझे छोटा बड़ा फूल नहीं, उसमें की जो पंक्तियाँ होती है वो तो मैं कम से कम आपको मेरी तरफ से दान दे सकता हूँ। धन्यवाद। ओम, सभी को सादर नमस्ते जी। मैं प्रवीण आर्य हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ। सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश में निवास करता हूँ। मेरी आयु 9 वर्ष है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ गए कि 9 वर्ष। जी हाँ, 9 वर्ष। इसलिए 9 वर्ष है कि वर्ष 2012 में वैदिक धर्म में आया, वैदिक धर्म की सिद्धांतों को पढ़ा, फिर उसमें स्वीकार किया, आर्य समाज में आया। तो इसके पहले के जीवन को मैं जीवन मानता ही नहीं हूँ। तो इसलिए मैं मानता हूँ 2012 में जब आर्य समाज में आया तब मेरा जन्म हुआ वास्तव में, और 2012 से अभी 9 साल हुए हैं। तो ऐसे मेरी आयु कुल 9 वर्ष है। और ये शिविर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य जी ने मेरा यज्ञोपवीत करा के गुरुकुल में प्रवेश करा दिया। ये एक छोटा सा गुरुकुल, ऐसा प्रतीत हुआ कि ये एक छोटा लघु गुरुकुल चल रहा है, और उससे एक अंदाज लगा के वास्तव में गुरुकुल में शिक्षा कैसी होती होगी, किस प्रकार के संस्कार देते होंगे, किस प्रकार वेद पढ़ाया समझाया जाता होगा, कैसे ध्यान की विधि समझाई जाती होगी। ये 4 दिन में 5 दिन में हमने आचार्य जी से सीखा। और निश्चित रूप से वास्तव में ध्यान की सही पद्धति क्या होना चाहिए वो मुझे यहीं आगे पता चली। 9 वर्ष हो जाने के बाद भी ये पता नहीं था कि ध्यान किया कैसे जाए। सामान्यतः मैं तो ये समझता था कि निध्यान होना ध्यान है, लेकिन वास्तव में ईश्वर के गुणों का निरंतर ध्यान करते रहना, वेद मंत्रों के माध्यम से करते रहना, आचार्य जी ने इतनी सरलता से बताया कि वो इतने गहरे बैठ गया कि निश्चित रूप से जब तक ईश्वर ने जीवन दिया है ध्यान करते रहेंगे और उस मार्ग पे आगे बढ़ते रहेंगे।
तो और मैं आचार्य जी से एक बात और पूछना चाहूँ, क्या इस टाइप के शिविर हमारे क्षेत्र में कभी लग सकते हैं? वो हम आपसे बातचीत करते हैं, भाई साहब का भी मार्गदर्शन मिलेगा। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसे शिविर लगें ताकि वहाँ के जो लोग इतनी दूर नहीं आ पाते या जो कम से कम आर्य समाज से नहीं जुड़े हैं, पौराणिक लोग हैं, लेकिन वो कुछ चाहते हैं कि उन्हें कुछ मिले, तो निश्चित रूप से हमें उसका विकेंद्रीकरण करके छोटी जगह में जाना पड़ेगा, अन्य जिलों में जाना पड़ेगा, इस टाइप के कैंप लगाना पड़ेगा और हम लोग मिलकर ऐसे कर सकते हैं। अगर आपका आश्वासन ये मिल जाए, आपका मदद मिल जाए कि हम वहाँ आ सकते हैं, ऐसे कैंप लगा सकते हैं, तो हम प्रयास कर सकते हैं ताकि आपका ज्ञान है, आपके जो मार्गदर्शन है, उसका अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। इतना के इति ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं राकेश शर्मा विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से हूँ। मैं एक छोटी सी शासकीय सेवा भी करता हूँ। मैं कई दिनों से आर्य समाज से जुड़ा हूँ, परंतु ऐसे शिविर में पहली बार आने का मौका मिला है। मैं आर्य समाज के कई कार्यक्रमों में जगह जगह जाता रहा हूँ, परंतु जो चीज़ यहाँ मुझे मिली, इस तरीके से ध्यान करना, ध्यान जब हम करते थे और जगह भी हम गए, आम सेना भी गए, आम सेना कार्यक्रम में गए, टंकारा भी गए और जगह सब जगह घूमे आए, परंतु यहाँ जो हमें इस शिविर में मिला ऐसा अभी तक कहीं नहीं मिला। ध्यान जब हम करने बैठते थे, ध्यान में जैसे ही मन लगाया तो ध्यान तो करते रहे और मन जाने कहाँ से अटक गया पता नहीं चलता था, परंतु आचार्य जी ने इतने अच्छे ढंग से हमें ध्यान करना सिखाया कि हमारा मन केंद्रित हो सके, मन इधर उधर ना जा सके, और मंत्रों के माध्यम से, ईश्वर के गुणों के माध्यम से ध्यान को बहुत अच्छे तरीके से सिखाया। हम चाहते हैं कि हमें ऐसे शिविर 1, 2, 3 शिविर और भी अगर ट्रेनिंग के रूप में मिल जाएं तो हो सकता है हम पक्के इस चीज़ में हो सकें। दूसरी चीज़, आचार्य जी ने जो इतने वर्ष हो गए, हम दैनिक यज्ञ भी करते हैं, ईश्वर की ऐसी कृपा है कि हम ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं, हमें समुदाय आदि व्यवस्था हो जाती है हमारी, हम दैनिक यज्ञ भी करते हैं घर पे और पति पत्नी करते हैं। इतने दिन हो गए परंतु इतने अच्छे ढंग से हम मंत्रों के अर्थों को नहीं जान पाए, रटते चले जा रहे हैं। ईश्वर की ऐसी कृपा, ईश्वर की कृपा मानूंगा कि इस शिविर में आने का मौका मिला और हम धन्य हो गए। हम मंत्रों के अर्थ को इतने अच्छे तरीके से महसूस कर पाए, समझ सके कि अब शायद नहीं भूल पाएंगे। अब जब भी कहीं शिविर लगेगा ज़रूर कोशिश करेंगे कि शिविर में 1, 2 शिविर में और शामिल हो सकें और हमारी बुद्धि को, ज्ञान को और हम आगे बढ़ा सकें। इतना कह करके धन्यवाद। ओम नमस्ते, मैं कामराज पाटीदार, जिला विदिशा सिरोंज मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा बस का व्यवसाय है, बसें चलती हैं और एवं कृषि का कार्य होता है। मैं आज से पहले ऐसे शिविर में कभी नहीं गया। मुझे इस शिविर में पहली बार आने का मौका मिला है। मैं ध्यान के बारे में कई बार विचार करता था कि ध्यान कैसे लगाए और कैसे ध्यान में बैठना चाहिए, मगर मेरे समझ में नहीं आती थी कि ध्यान कैसे लगाया जाता है। इस शिविर में आने के बाद मुझे ध्यान की प्रक्रिया का ज्ञान हुआ। इसके लिए मैं आचार्य जी का आभारी हूँ। धन्यवाद। मैं विनोद आर्य, डिस्ट्रिक्ट सरसा हरियाणा से। मैं आर्य समाज से 32 साल से जुड़ा हूँ और यहाँ तो पहला अनुभव था। इसकी प्रेरणा मुझे रोजड़ से सत्यजीत जी से मिली थी। उन्होंने कहा था, मुझे उनसे मैं बात भी थी भी वहाँ मुझे भाषा की दिक्कत ना आए। मैं हरियाणा में पंजाबी और हरियाणा हिंदी बोलते हैं, हमारी चलती है। तो वो कहते नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और ज़्यादा तो मौन ही रहेगा। तो मुझे यहाँ आके ऐसा अनुभव हुआ भी मैं ये 4 या 5 दिन स्वर्ग में बिताए हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा और आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु ने चाहा तो मैं ऐसा शिविर और अटेंड करना चाहूँगा। धन्यवाद।